मैंने देखा है काफी नजदीक से किसानों की जो परेशानी रहती थी उस समय। यदि आज से हम 20 साल 25 साल पीछे जाए तो कृषक काफी कर्ज में डूबते थे और कई लोगों को आत्महत्या करना पड़ता था। और हम दावे के साथ आज कर सकते हैं कि उत्पादन क्षमता हमारा दुगुना नहीं बल्कि चौगुना हुआ है। किसानों की आय बढ़ी है। जब से मैं विधायक बनी, लोगों को अस्पताल जाने के लिए दिक्कत होता था, बाजार जाने के लिए, मार्केट, ये सब, स्कूल जाने के लिए। तो सभी लोग ने कहा कि चलिए अच्छा हो गया और सभी लोग खुश हैं। सुनीता चौधरी जिंदाबाद। रामगढ़ की बदलती सूरत। विधायक सुनीता चौधरी के अथक प्रयास, शुद्ध पेयजल आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। हर घर नल जल योजना का सपना साकार। शुद्ध जल आपूर्ति का सपना रामगढ़ की जनता के लिए अब साकार हो रहा है। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी, मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन, मेरे वतन। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के अपने पिछले कार्यकाल में पेयजल आपूर्ति की दिशा में उठाए गए कदम आज रामगढ़ की जनता के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। एक वक्त था जब रामगढ़ में शुद्ध पेयजल के अभाव में लोग कुएं, नहर और नदी नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर थे, जिससे कई गंभीर बीमारियों से भी उन्हें जूझना पड़ रहा था। लेकिन जब चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक के रूप में चुनकर क्षेत्र में आए तो उन्होंने शुरू की हर घर नल जल योजना। 2016 में भैरवा जलाशय का निर्माण कर दुलमी और गोला प्रखंड के कई गांवों में जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई। सीसीएल के कोयला खनन के कारण आई जल स्तर में कमी को भी भैरवा जलाशय ने सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान विधायक सुनीता चौधरी भी रामगढ़ नगर परिषद की जनता के लिए पतरातू डैम से पानी लाने के लिए प्रयासरत हैं। अब हर घर नल, हर घर जल का सपना साकार हो रहा है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले, कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। विधायक सुनीता चौधरी के ये प्रयास रामगढ़ के हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। बदहाल सड़कों का रामगढ़ में बदला स्वरूप। सांसद सीपी चौधरी के प्रयासों से हुई बेहतर कनेक्टिविटी। विधायक सुनीता चौधरी ने करवाया कई सड़कों का निर्माण। अथक प्रयासों से सड़कों का सफर हुआ सुगम। आज से कुछ साल पहले रामगढ़ की सड़कों की हालत ऐसी थी कि लोग यहां अपनी बेटी की शादी करने में भी कतराते थे, और शादी तय हो जाए तो बारात बैलगाड़ी पर जाती थी। मोटरसाइकिल तो यहाँ के लोगों का बस सपना ही थी। लेकिन माननीय गिरिडीह सांसद श्री सीपी चौधरी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज 4 लेन सड़कों का निर्माण कर उन्होंने गांव-गांव तक सड़कों की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वर्तमान विधायक सुनीता चौधरी के कार्यकाल में पिछले 18 महीनों में कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। गोला से मोरी तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो या फिर ललकी घाटी से छत्तर मांडू तक 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण, सुनीता चौधरी के प्रयासों से लोगों का सफर आसान और सुगम हुआ है। रामगढ़ के विकास की इस यात्रा में सीपी चौधरी और सुनीता चौधरी के समर्पण और परिश्रम से रामगढ़ में लोगों की राहें सुविधाजनक होती जा रही हैं। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। कोयला खनन रामगढ़ की एक ऐसी समस्या रही है जिसने कृषि बहुल क्षेत्र होने के बावजूद रामगढ़ को कृषि विकास की दौड़ में पीछे कर दिया था।
जलस्तर इतना नीचे चला गया कि खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था न होने के साथ साथ बिजली की आपूर्ति भी नहीं थी, जिससे अच्छी खेती यहाँ के किसानों के लिए सपने जैसी थी। लेकिन जब तत्कालीन विधायक सीपी चौधरी इस क्षेत्र के विधायक चुने गए तो उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए हजारों कुएं बनवाने का काम शुरू किया, खेतों में बिजली पहुंचाई ताकि किसान खेती के लिए पानी का पंप और मशीनों का उपयोग कर सकें। सिंचाई के लिए भैरवा जलाशय का निर्माण सबसे सराहनीय कार्य रहा और यही वजह है आज किसान तीनों मौसम में भरपूर खेती कर पा रहे हैं। 100% बिजली व्यवस्था हमने किया है और इतना ही नहीं, घर घर में नहीं बल्कि खेतों तक बिजली ले जाने में भी हम लोगों ने सरकार के माध्यम से प्रयास किया कि ट्रांसफार्मर, बिजली पोल तार का हम लोगों ने व्यवस्था किया। सीपी चौधरी की पत्नी और वर्तमान विधायक सुनीता चौधरी ने भी भैरवा जलाशय के दोनों छोर पर नहर निर्माण की योजना पर काम शुरू कर दिया है ताकि हजारों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की जा सके। सुनीता चौधरी ने आधुनिक तकनीक सीखने के लिए किसानों को अन्य राज्यों में भी भेजा ताकि किसान इसका इस्तेमाल अपनी खेती में करें। अंधेरे में थे रामगढ़ के गांव और गलियां। जिस गांव में हम रहते हैं आज से बहुत, जब तक यहाँ पे आंसू पार्टी नहीं थी तब तक यहाँ पे लाइट का स्थिति बहुत खराब हुआ करता था। सीपी चौधरी ने जलाई रोशनी की अलख, हर घर रोशन का लिया संकल्प। सुनीता चौधरी दे रही हैं विकास कार्य को दिशा। रामगढ़ का हर गांव, हर घर बिजली से रोशन है, लेकिन समय के साथ साथ पुराने होते ट्रांसफॉर्मर्स और तारों के कारण कई समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में अब वर्तमान विधायक सुनीता चौधरी ने नए ट्रांसफॉर्मर्स लगाने, पुराने पोल और तार बदलने और नई केबलिंग के कार्य को सुनिश्चित किया है। बहुत जगह पोल भी लगवाए स्ट्रीट लाइट के लिए, जहाँ जहाँ हमारी जनता ने कहा वहाँ पे लगवाए। विधायक सुनीता चौधरी काम किया है, काम करेंगे के संकल्प के साथ रामगढ़ की जनता के लिए ऊर्जा और विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां। पलायन के लिए मजबूर थे छात्र, भेजना इतना दूर मुझको तो नहीं मिल रहा था उच्च शिक्षा का मौका। हमारे विधायक जो थे, जो अभी गिरिडीह सांसद हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो यहाँ पर कॉलेज का निर्माण करवाएं कि बाहर बच्चा ना जाए, जो यहाँ का जो बच्चे हैं वो यहीं शिक्षा ग्रहण करें। सांसद सीपी चौधरी ने पूरा किया रामगढ़ का सपना। विधायक सुनीता चौधरी ने शिक्षा की दिशा में उठाए कदम। चंद्र प्रकाश चौधरी के दौरान ही आज जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सारा चंद्र प्रकाश चौधरी का देन है और उसी कार्य को आगे बढ़ाने का काम सुनीता चौधरी कर रही है। 10+2 का निर्माण करके गए 2 महीना पहले ही, पहले 10+ नहीं था। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है। रामगढ़ में 2005 से पहले तक शिक्षा के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। 6 हाई स्कूल तो थे लेकिन एक भी +2 स्कूल नहीं था और इसीलिए उच्च शिक्षा के लिए छात्र पलायन करने और यहाँ तक कि पढ़ाई छोड़ने तक को मजबूर थे। लेकिन जब सांसद सीपी चौधरी रामगढ़ के विधायक चुने गए तो उन्होंने अपने कार्यकाल में नए हाई स्कूल्स का निर्माण करवाया। रामगढ़ में आज लगभग 50 हाई स्कूल हैं, जहां छात्र छात्राएं प्राथमिक के साथ साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। रामगढ़ में आज दर्जन से ज्यादा +2 स्कूल भी मौजूद हैं, जिससे छात्र छात्राओं को शिक्षा के सुनहरे अवसर मिल रहे हैं। यहाँ हर प्रखंड में कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण भी किया गया है, जहाँ छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विधायक सुनीता चौधरी ने भी अपने 18 महीने के कार्यकाल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्कूल्स की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया, साथ ही कई आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित कर प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती दी। स्कूल तो हम लोग का यहाँ पर मिडिल तक था, अभी हम लोग का +2 तक मगनपुर हो गया है और कॉलेज तो गोला में CPC कॉलेज है
महिला के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, सब तो आंसू का देना है प्रकाश चौधरी। जगमग हुआ सारा जहां। सुनीता चौधरी हाई स्कूल्स में कुशल शिक्षकों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के साथ साथ स्मार्ट क्लास का निर्माण कर शिक्षा को डिजिटल करने के लिए भी प्रयासरत हैं। विधायक सुनीता चौधरी रामगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की प्रगति और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत हैं, क्योंकि उनका संकल्प है काम किया है काम करेंगे। चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। रामगढ़ के छात्रों का उच्च शिक्षा का सपना साकार। सांसद सीपी चौधरी के संघर्षों से क्षेत्र में बढ़ी कॉलेजों की संख्या, लेकिन रामगढ़ की बेटियां आज भी उच्च शिक्षा से वंचित। विधायक सुनीता चौधरी का महिला इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने का संकल्प। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। रामगढ़ क्षेत्र के छात्रों को आज से कुछ साल पहले तक स्कूल हो या कॉलेज, दोनों जगह शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जो आप लोग का कार्य होगा या आप लोग का मान सम्मान नहीं मिला है, उसको मैं विधानसभा में उठाने का काम करूंगी। जिस समय हम साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उस समय एक बहुत ही अच्छा स्कीम आया था कि महिलाओं के लिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पूरे पूर्वी भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बने, महिलाओं को हम लोग स्वतंत्र रूप से तकनीकी एजुकेशन में हम लोग उसको पढ़ा सकते। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे। लेकिन सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयासों से स्कूल के साथ साथ कॉलेजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ। जहां रामगढ़ में पहले रामगढ़ कॉलेज और चितरपुर कॉलेज ही हुआ करते थे, वहां आज सीपी चौधरी के प्रयासों से ITI कॉलेज, गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, CPC कॉलेज और रामगढ़ महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। और अब यहां हजारों छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण रामगढ़ महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के बाद से आज तक संचालित नहीं हो पाया है। ऐसे में क्षेत्र की वर्तमान विधायक सुनीता चौधरी एक बार फिर कॉलेज को शुरू करने के लिए संकल्पित हैं, जिससे रामगढ़ की बेटियों को भी उच्च शिक्षा मिल सके। जैसा बता रहे सुनीता चौधरी जीतेंगी तो क्या लग रहा है अब ये महिला कॉलेज? 200% गोला का सबसे पहला काम है महिला इंजीनियरिंग कॉलेज को दौड़ाना, वहाँ पे सारी नियुक्ति को पूरा करना, वहाँ पे सारी बच्चियाँ का एडमिशन, पहला काम, पहला कलम चलेगा। उनके प्रयासों से उम्मीद है कि रामगढ़ महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। काम किया है काम करेंगे। आजाद है। सीपी चौधरी के प्रयासों से बेरोजगारों को मिला रोजगार। सुनीता चौधरी ने की रोजगार सृजन के लिए बेहतरीन पहल। रामगढ़ का विकास और समृद्धि है सर्वोपरि। रामगढ़ क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा और विकास की दिशा में जिस तरह लगातार अग्रसर है, उसी तरह रोजगार के क्षेत्र में भी लगातार तरक्की कर रहा है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। माननीय गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयासों से रामगढ़ क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। सुनीता चौधरी जैसे विधायक में आई, उन्होंने 1.5 महीने के अंदर उस रोड का शिलान्यास करवाया। तो आखिर जहाँ जहाँ भी रोड बन रहा है, वहाँ पे जो मजदूर रह रहे हैं, एक तरह से वहाँ भी उनको मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। 18 महीनों में जो हमारे सुनीता चौधरी जी ने किया, किसी का 5 वर्ष बीतने चला वो नहीं कर पाई। मनरेगा योजना बहुत ज़्यादा चल रहा है, इनका ही देन है कि इतना ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पे लाके हमारे क्षेत्र को योजना हब भी बनाया गया है। मछली पालन करके हम लोग रोजगार का ये किए हुए हैं। उसके बाद में नाव से भी कुछ हम लोग को बोटिंग वोटिंग करते हैं, उसका भी मतलब कुछ इनकम हो जाता है हम लोग को। सदर अस्पताल की बदली सूरत, अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हुआ अस्पताल।
सीपी चौधरी ने किया जमीन से संसद तक संघर्ष। सुनीता चौधरी के प्रयासों से उपचार हुआ आसान। 2008 से पहले चिकित्सा व्यवस्था के मामले में भी रामगढ़ के हालात काफी खस्ता हुआ करते थे। सदर अस्पताल में लगती लंबी लाइनों और अच्छी दवाओं और डॉक्टर के न मिलने के अभाव में मरीज काफी परेशान होते थे। लेकिन 25 फरवरी 2008 में तत्कालीन विधायक और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सदर अस्पताल के निर्माण की आधारशिला रखी, जिससे आज रामगढ़ के लोग सभी बीमारियों का इलाज रामगढ़ में ही आसानी से करवा पा रहे हैं। सीपी चौधरी का जमीन से लेकर संसद तक का संघर्ष रामगढ़ के लोगों के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधा की सौगात लाया। वहीं वर्तमान विधायक सुनीता चौधरी भी सदर अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं को और भी मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। दुलमी प्रखंड का गठन बना मील का पत्थर। सीपी चौधरी के प्रयासों से मिली सफलता। सीपी चौधरी ने चितरपुर को भी दिलाया प्रखंड का दर्जा। बुनियादी जरूरतों के विकास से जनता को मिला लाभ। भौगोलिक फैलाव और धीमी विकास गति के कारण पिछड़े दुलमी क्षेत्र को प्रखंड बनाने के कार्य में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 38 गांव और 10 पंचायतों वाले इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते दुलमी के लोगों ने दुलमी को एक स्वतंत्र प्रखंड बनाने की मांग के साथ जब आंदोलन शुरू किया, तब सीपी चौधरी ने इस आंदोलन में शामिल होकर इस मांग को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हीं का देन है ये अति अंचल अति का कार्यालय या ब्लॉक का उन्हीं का देन है, जिला उन्हीं का देन है, प्रकाश चौधरी का ही देन है। और इसको देखते हुए लोग मान तो उन्हीं का होगा। विकास देखिए रहे हैं, विकास हो ही रहा है। जैसे अभी यहाँ कस्तूरबा विद्यालय बना या ये रोड बना, प्रखंड बना, चितरपुर में भी नया प्रखंड बना, लोगों का तो दूरी का जो नजदीक कर दिया। दुलमी के प्रखंड बनने के बाद दुलमी में विकास कार्यों ने गति पकड़ ली। एक तरफ भैरवा जलाशय के निर्माण से हजारों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई संभव हुई, तो वहीं नल जल योजना के तहत हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाया। दूसरी तरफ जहां दुलमी में सिर्फ 2 मिडिल स्कूल थे, वहां 2+2 हाई स्कूल निर्मित किए। साथ ही 8 स्कूल्स को उत्क्रमित कर हाई स्कूल बना दिया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के चलते दुलमी प्रखंड झारखंड का पहला ODS मुक्त प्रखंड भी बना। पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए एक सब स्टेशन बनाया गया। आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों का विस्तार करते हुए REO और PWD सड़कों का निर्माण किया गया। दुलमी की ही तरह चितरपुर को भी प्रखंड का दर्जा दिलवाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें उनका साथ देकर माननीय सांसद सीपी चौधरी ने चितरपुर को प्रखंड का दर्जा दिलवाया। लोगों का सबसे पहला डिमांड था कि दुलमी प्रखंड बने, और मैंने उनकी बातों को सुना भी, उनकी तकलीफ को भी मैंने देखा। उसी तरह चितरपुर के लोगों को भी रामगढ़ प्रखंड में काफ़ी दूरी होता था, लोगों को आने जाने में दिन भर समय व्यतीत होता था और घर का काम भी नहीं कर पाते थे। तो इसलिए लोगों का भावना को मैंने समझा, और जैसे ही लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि और विधायक बनने का मौका मिला, तो मैं सरकार में हम मंत्री भी रहे और सरकार में मुख्यमंत्री से बात करके मैंने, जिसके बाद चितरपुर में भी REO, PWD और PCC सड़कों का निर्माण हुआ और हर गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 23 से जुड़ गया। हर घर नल जल योजना के तहत घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2+2 हाई स्कूल बनाने के साथ ही कई स्कूल्स को डिजिटल भी किया गया। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मरंग मार्चा में विद्युत सब स्टेशन बनाया गया। साथ ही साथ चितरपुर में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी करने की दिशा में काम किया गया।
ये माननीय गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज दुलमी और चितरपुर प्रखंड विकास के प्रगति मार्ग पर हैं। रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। 12 सितंबर 2007 को माननीय गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी एवं आजसू पार्टी के आंदोलन से रामगढ़ को जिला बनाया गया। 2003 में माननीय गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने 51 साथियों के संग सिर मुंडवा कर किया था आंदोलन। रामगढ़ को जिला बनाने के लिए दिखाया था अद्वितीय पराक्रम। तो यह सुविधा हम लोगों को यहाँ पर दिया, जो हमारे क्षेत्र में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था वह भी बिल्कुल समाप्त हो गया। तो हम लोग पूरा प्रयास करें कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा और सुरक्षा हम लोग कैसे। 2005 के पहले सत्र में हुआ था रामगढ़ जिला विधेयक पारित। लाखों लोगों को रामगढ़ जिला बनते ही मिली पहचान। पहले हजारीबाग की दूरी ने किया था बेहाल। हर काम के लिए जनता को हजारीबाग जाना पड़ता था। बूढ़े बुजुर्गों, महिलाओं एवं गरीबों को कष्ट उठाना पड़ता था। अब नहीं जाना पड़ता है रामगढ़ की जनता को दूर दराज। रामगढ़ में ही मिलते हैं जनता के सभी मसलों के जवाब। रामगढ़ जिला का बनना इतना आवश्यक था कि लोग परेशान होते थे, क्योंकि लोगों को न्याय मिले इसके लिए लोगों को काफ़ी दूरी तय करना पड़ता था। आवागमन का साधन नहीं था, लोगों का आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो हजारीबाग जाने में, जैसे हम अंतिम छोर यदि हम लोग बरलंगा कर लेते हैं, यहाँ के लोगों को हजारीबाग जाने के लिए एक दिन पहले रामगढ़ में आके रहना पड़ता था, फिर दूसरे दिन हजारीबाग जाते, फिर तीसरे दिन उन लोग रामगढ़ में आके रुकते थे, तब चौथे दिन घर जाते थे। ये समस्या था। लेकिन आज रामगढ़ जिला बनने के बाद लोगों को आवागमन कहीं भी जिला के कोई भी कोना से आधे घंटा में वो कोर्ट पहुंच सकते हैं, न्यायालय डीसी कार्यालय पहुंच सकते हैं, एसपी कार्यालय भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि डीसी कार्यालय नहीं रहने के चलते भी विकास का काम काफ़ी बाधित होता था। 6 बजे यहाँ चलते थे तो वहाँ पहुँचते थे हम लोग, एक रात रहना पड़ता था। लेकिन वो सब सुविधा सब यही किया हुआ है। कोई भले अभी अगला में आएगा नया आदमी, उसको नहीं कह सकें, लेकिन जो ये सुविधा किया है कोई नहीं किया। आजसू पार्टी ने रामगढ़ जिले का सपना साकार किया। जनता का जीवन अब और आसान हुआ। काम किया है, काम करेंगे।